लोकल ट्रेन की बोगी में ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी, इसलिए रंजना ने जल्दी से खिड़की की तरफ वाली सीट पकड़ ली थी। उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर खेत मैदान, पेड़-पौधे, नदी, पहाड़ देखना अच्छा लगता था, पर इस बार उसकी इच्छा बाहर देखने को नहीं हो रही थी। उसका मन अंदर से उदास था, इसलिए वह अनमने ढंग से सीट पर बैठ गई थी। पास ही दूसरी तरफ की सीट पर उसके मामा जी बैठे हुए थे। ट्रेन के अंदर कभी चाय वाला, कभी मूंगफली वाला, तो कभी फल बेचने वाले आ और जा रहे थे। रंजना इन चीज़ों से बेखबर थी। उसका ध्यान ट्रेन के अंदर नहीं था, इसलिए वह ख्यालों में खोने लगी थी। उसके अलग अलग तरह के शोर से घबराहट हो रही थी, इसलिए वह आंखें बंद करके सोचने लगी थी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले वह अपने मामा के घर पढ़ने आई थी। हालांकि उसकी मामी नहीं चाहती थी कि उनकी सबसे लाडली बेटी अपने मामा जी पर बोझ बने। उसके मामी जी के कोई औलाद नहीं थे, इसलिए मामा जी ने मामी के कहने पर उनके घर जाने के लिए तैयार हुई थी। उसकी मामी का अकेले मन नहीं लगता था, तभी उसकी मामी भेजने को राजी हुई थी। रंजना की मामी के राजी होने के पीछे की एक वजह यह भी थी कि वे चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए। गांव में 11वीं जमात के लिए स्कूल नहीं था, जबकि मामा जी जहाँ रहते थे वहाँ ये सब सुविधाएं थी। रंजना 3 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। उसके पापा जी खेती बाड़ी करते थे। घर में किसी तरह की कमी नहीं थी। मम्मी दिल पर पत्थर रखकर बेटी रंजना को भेजने को राजी हुई थी। वैसे वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे दूर जाए, पर गांव में आगे की पढ़ाई लिखाई का उचित इंतजाम नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए न चाहते हुए वे अपने मामा के घर भेजना उचित समझी थी। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम की आवाज़ लगाई। उसके मामा जी ने उससे आइसक्रीम के लिए पूछा, रंजना आइसक्रीम खाओगी? नहीं मामा जी, मेरी इच्छा नहीं है। रंजना अनिच्छा जाहिर करते हुए उस लोकल ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। रंजना के मामा जी चाय वाले से चाय खरीदकर सुरखने लगे थे। क्योंकि वह चाय नहीं लेती थी, इसलिए वह बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन उसका मन बाहर भी टिक नहीं पा रहा था। अभी भी उसका ध्यान मामा के गाँव की गलियों में ही था। उसे रोना आ रहा था। वह किस मुँह से मम्मी से बात करेगी? रंजना अपने आप को कसूरवार मान रही थी, लेकिन उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था। उसका अपराध सिर्फ यही था कि वह एक दूसरे जाति के लड़के से प्यार करने लगी थी। वह अपनी मम्मी के हिदायतों के मुताबिक खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। मम्मी ने घर से निकलते हुए उसे दुनियादारी के लिए समझा या था। अपने मामा मामी का मान रखना, कभी भी कुछ गलत काम मत करना कि अपने माता पिता के साथ मामा मामी को भी सिर झुकाना पड़ जाए। बेटी की एक गलती के चलते घर की मान मर्यादा चली जाती है, इससे हमेशा याद रखना। और उसका सिर चूम कर घर से विदा किया था। लेकिन यह रंजना एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जहां उसकी जाति के लोग छोटा मानते थे। पर राजेश का इसमें क्या कसूर था? उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने निचले तबके में जन्म लिया था, जबकि इंसान का किसी जाति या धर्म में जन्म लेना किसी के वश में नहीं होता है। पर राजेश एक अच्छा इंसान था। रंजना राजेश के साथ स्कूल और कोचिंग जाती थी। वह कैसे उसकी तरफ खिंचती चली गई थी, उसे पता भी नहीं चला था। दोनों हम उम्र होने के चलते एक दूसरे से खूब टिटोले करते, पगडंडियों पर हंस कर बातें करते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते, बिना वजह भी खूब हंसते, बिना बात किए एक पल भी नहीं रह पाते थे। यह सब कब प्यार में बदल गया उससे पता भी नहीं चला। फिर तो वे एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। आज उसी पागलपन ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वह पढ़ना चाहती थी और वह यहाँ के पढ़ने के लिए ही तो आई थी। उस दिन रात के अंधेरे में रंजना आगोश में थी। दोनों एक दूसरे के बाहों में चिपके हुए थे, मस्ती में डूबे हुए थे। वे एक दूसरे को राजेश उसके कोमल तभी उसके मामा आ गए। यह सब उनके लिए खून खौलाने वाला था। अचानक मामा ने एक दूसरे के आगोश में लिपटे हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। वे काफी गुस्से में थे। रंजना राजेश
किसी तरह भगा चुकी थी। मामा को यह पसंद नहीं था कि रंजना एक निचले तबके के लड़के के प्यार में पड़ जाए और इसकी चर्चा पूरे गांव में हो, इसलिए उसकी मामी ने मामा को समझाया था इसको यहाँ रहना ठीक नहीं है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसकी कच्ची उम्र का पागलपन है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो चीची को क्या में दिखाएंगे, हमारी बिरादरी में बदनामी होगी तो अलग अलग टी में मिल जाएगी। सरल स्वभाव के मामा ने मामी की हाँ में हाँ मिलाई थी, क्योंकि मामी के आज्ञाकारी पति थे, वे उनकी बातों को कभी भी टालते नहीं थे। वहीं मामी काफ़ी उग्र स्वभाव की थी, उनमें जात पात छुआछूत की सोच कूट कर भरी हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि वे ब्राह्मण थे, इस परिवार के लोग निचले तबके से काम तो कर तो ले सकते हैं, पर प्यार के नाम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। इसलिए उसके मामा मामी दोनों फौरन फैसला किया कि उसे गांव में मम्मी पापा के पास छोड़ आए। यही वजह थी कि उसके मामा रंजना को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। राजेश देखने में स्मार्ट था, दोनों को स्कूल और कोचिंग आने जाने के दौरान एक ही दूसरे से नजदीकियां बढ़ी थी। राजेश पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, जबकि रंजना गांव से आई थी। राजेश उसे पढ़ने में भी मदद करता था। उसकी फर्स्ट ईयर की कोचिंग क्लासों में परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी थी। रंजना का अपना गांव काफ़ी बिछड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ छोटा मोटा बाजार होने के चलते लोग थोड़ी बहुत शहरी रंग ढंग में ढल चुके थे। पास ही रेलवे स्टेशन था, यहाँ के लड़के लड़कियाँ लोकल ट्रेन से स्कूल और कोचिंग आते जाते थे। ट्रेन से उतरकर कुछ दूरी गांव की पगडंडियों पर चलना पड़ता था। उन पगडंडियों के बीच उन दोनों का प्यार बनता था। वह राजेश के साथ जीना चाहती थी, राजेश भी उससे बहुत प्यार करता था। जैसे ही ट्रेन के हिच कोले खाकर रुकी, रंजना के मामा जी ने उसे झकझोरा, चलो रंजना स्टेशन आ गया, अब उतरना है। सुनकर वह सब्सक्राइब गई और थी। रंजना अतीत से वर्तमान में आ गई थी। दोनों तेजी से ट्रेन से उतर गए थे, क्योंकि यहाँ ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती थी। रंजना जल्दी ही ऑटो रिक्शा से घर पहुँच चुकी थी। उसकी मम्मी अचानक आई। अपनी बेटी भाई को देखकर खुशी थी, लेकिन उनके मन में शक पैदा होने लगा था। उसके पापा जी को आने से कोई खास फर्क नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मम्मी समझ नहीं पा रही थी। ये भी उसकी स्कूल की छुट्टी के दिन भी नहीं थे, फिर वह अचानक कैसे आ गई। मामा जी जल्दी ही शाम की गाड़ी से लौट गए थे। हालांकि रंजना के मामा जी उसके मम्मी पापा को सब कुछ बता चुके थे। ऐसा सुनकर उसके घर का माहौल ही बदल गया था। उसके पापा जी ने उसे घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी। अब वह उदास रहने लगी थी। जल्दी उसके लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा था। काफ़ी भाग दौड़ के बाद उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन उसकी उदासी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बीतने के बाद रंजना की उदासी में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की, हम ऊंची जाति वाले इस तरह की अच्छी हरकत हम लोगों के समाज में बदनामी होगी। हम लोगों का ऊंचा खानदान है, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसकी मम्मी हिदायत दे रही थी और उसके सिर पर उंगलियां भी फिरा रही थी। वह मम्मी से गले लगकर पपक कर रोने लगी थी। उस दिन उसके पापा जी घर पर नहीं थे। मम्मी, मैं राजेश के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं प्यार करती हूँ मम्मी। मैं उसके सिर को प्यार से सहला रही थी और समझा रही थी, बेटी अपनी बिरादरी में क्या लड़कों की कमी है, तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढा जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ राजेश चाहिए, उसने बताया। उसकी मम्मी अपनी बेटी के रोने से विचलित हो गई थी, फिर भी वह उसे ढांढसा बता रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त हर मर्ज की दवा है। उस दिन रंजना की मम्मी रात को अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वह काफ़ी बेचैन थी, शायद उन्हें बेटी का दुख सहा नहीं जा रहा था। उन्हें भी याद आ रहा था अपनी जिंदगी के बीते हुए सुनहरे पल, जब वे अपनी जवानी के दिनों में अपने गांव के पड़ोस के लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन वे अपने माता पिता को नहीं बता पाई थी। माता पिता की इज्जत का ख्याल रख के दिल पर पत्थर रख उनके द्वारा तय किए गए उसके पापा से ही शादी कर ली थी। रंजना की मम्मी सोच रही थी, काश मैं इतनी हिम्मत कर पाती, कम से कम अपनी बेटी की तरह अपनी माँ से कर पाती। आज भी वे अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी। मन में कोई कहीं इस बात का मलाल जरूर था, क्योंकि उनका प्यार अधूरा रह गया था। वे सोच रही थी कि अगर वे अपने प्रेमी को पा लेती तो शायद उनकी
ज़िंदगी कुछ अलग होती। आज मम्मी फैसला ले रही थी, कुछ अलग भी हो जाए वे अपनी बेटी को उस रास्ते पर नहीं जाने देंगी जिस रास्ते पर उन्होंने चलकर खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। शादी तो कर ली थी पर अपने पति से प्यार नहीं कर पाई थी। दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते थे। मम्मी शादी की चक्की में पिस रही थी। उन्होंने अपने आप को खो दिया था। उनकी अपनी पहचान बिखर गई थी। आज वे भले ही 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी पर प्यार तो किसी कोने में दुबक गया था। उनकी ज़िंदगी में निश्चलता भर गई थी। ऐसे बंधनों से उन्हें कभी भी उबी सी होने लगती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे अनदेखी बेटियों में जकड़े ली गई है। बस सुबह जागो, खाना पकाओ, घर के लोगों को खिलाओ, सबका ध्यान रखो, खुद का ध्यान भाड़ में जाए। पति के प्रति व्रत करो, बेटे बेटी के लिए व्रत करो, सबके लिए बलिदान करो, सबके लिए त्याग करो, खुद के लिए कुछ भी नहीं। वही पुराने ढांचे पर चलते रहो। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बस यही सोचा था? रंजना के पापा जी और मामा जी उसके लिए रिश्ता तय करने गए थे, बल्कि लड़के वालों को कुछ पैसे भी पहुंचाने गए थे। उसके पापा जी 2 दिन बाद ही लौटेंगे। पापा जी के जाने के बाद मम्मी ने अपनी बेटी से खुलकर बातें कर रही थी। वे राजेश के बारे में पूरी जानकारी ले चुकी थी, फिर खुद ही से टेलीफोन से बात भी की थी। उसको सब कुछ जानकर संतुष्ट होने के बाद ही उसे बुलाया था। मम्मी हैरान पर खुश थी। राजेश समय से हाजिर हो गया था। मम्मी की नज़र में राजेश सुंदर और होनहार लड़का था। उन्होंने राजेश से कई तरह के सवाल जवाब किए थे। अगले दिन सुबह के 4:30 बजे रहे थे। मम्मी ने झकझोर कर रंजना को जगाया और उससे आधे घंटे में तैयार होने के लिए बोला। समझ नहीं पाई थी कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। वह कई बार उनसे पूछती भी थी पर मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। कभी दरवाजे पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई थी। रंजना सोच रही थी अभी तो उसके पापा के भी आने का समय नहीं है, ताकि उसके पापा जी दूसरे दिन ही आ पाएंगे। उसकी मम्मी उसके लिए बैग पैक कर रही थी। उसके सारे कपड़े गहने बैग में समेट दिए थे। रंजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, राजेश अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी मम्मी क्या चाहती। उसके छोटे भाई बहन सब लोग सोए हुए थे। मम्मी जो कुछ भी कर रही थी बहुत ही सावधानी से कर रही थी। उन्होंने राजेश को बैग पकड़ा दिया और बोली, देखो इसका ख्याल रखना, इसे कभी हमारी कमी महसूस होने नहीं देना। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाजत से पाला है। तुम कुछ दिन के लिए कहीं दूर चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई देख न सके। रंजना माजरा समझ चुकी थी। राजेश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। उसकी मम्मी डबडबाई आंखों से सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, जा बेटी अपनी ज़िंदगी जी ले। रंजना भी फपक कर रोने लगी थी। वह मोटरसाइकिल स्टार्ट होने से पहले उतर कर अपनी मम्मी के गले लग गई थी। रंजना की मम्मी बोली, बेटी जल्दी कर। फिर उन्होंने सहारा दे कर मोटरसाइकिल पर बैठने में रंजना की मदद की थी। राजेश मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल दिया था। मम्मी में अंधेरे में हाथ हिलाती रही जब तक कि वे दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।